स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं जगाधरी विधानसभा में। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के विधायक और मंत्री चौधरी कंवरपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आदर्श पाल आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और चौधरी अकरम खान कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, कपिल भाई इनका नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन्हीं से बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, आखिर जगाधरी का माहौल इस बार क्या है। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कपिल जी, चुनाव अपने पीक पर है, आने वाली 5 तारीख में वोटिंग होगी। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार जगाधरी का? देखिए, जगाधरी विधानसभा का माहौल इस समय बहुत ही सकारात्मक है भाजपा के प्रति। और जो यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार हैं कंवरपाल, उनके प्रचार के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए और तिजारा विधानसभा से महंत बालकनाथ जी आए। उनके आने से पूरे क्षेत्र के जितने मतदाता हैं, एक नया उत्साह, एक नई उमंग चारों ओर जगी है। सभी हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं और जगाधरी में लगातार तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। आपने कहा हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, यानी कि हिंदुत्व के सारे आप तीसरी बार सत्ता माना चाहते हैं। देखिए, आप भारत को हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। हिंदुत्व का मतलब क्या है? राष्ट्र हित की बात जो करेगा, जो राष्ट्र हित के बारे में सोचता है, जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का मोटो है नेशन फर्स्ट। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व से काम चलेगा या फिर विकास पर भी बात होंगी? देखिए, हम तो लगातार विकास पर ही बात कर रहे हैं। आपके जगाधरी में एक बहुत बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, हम बहुत फिर रहे हैं क्षेत्र में, खनन और नशा, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। और आपकी सरकार 10 साल से है, आपके क्षेत्र से विधायक भी हैं, 10 साल से मंत्री जी भी हैं, क्या कुछ कर नहीं पाए? देखिए, खनन कांग्रेस सरकार के समय बंद हो गया था। उस बंद होने की वजह से हमारे क्षेत्र के हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। हजारों लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। सारा का सारा खनन कांग्रेस के समय में इधर से बंद करके दक्षिण हरियाणा में चालू करवा दिया उन लोगों ने। हमारे क्षेत्र का सारा व्यापार धंधा, लोगों के रोजगार पे संकट आ गया। 2014 में जैसे ही माननीय कंवरपाल जी विधानसभा के अध्यक्ष बने, उनके प्रयासों से हमारे क्षेत्र का खनन खुला। हजारों लोगों को रोजगार मिला। जो बंद पड़े स्टोन क्रशर इंडस्ट्री थी, स्क्रीनिंग प्लांट थे, वो खुले, उनमें नया पूंजी लगी। उन लोगों को भी एक स्टोन क्रशर पे 50-50, 100 लेबर के वर्क लगे, जेसीबी लगी, डंपर लगे, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी। उसके चारों तरफ उसका प्रसार हुआ। क्षेत्र में जो व्यापार मंदा पड़ा था, उसकी वजह से व्यापार के उसमें वृद्धि हुई। और जब सारा एरिया खुशहाल होगा तो नेचुरल बात है, हम उसका श्रेय ले रहे हैं। हम उसका श्रेय ले रहे हैं कि खनन हमारी सरकार, भाजपा सरकार चौधरी कंवरपाल जी ने खुलवाया। रही बात अवैध खनन की, उसके लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है और लगातार प्रशासन द्वारा डंपर, माइनिंग माफिया जो भी अवैध करता है उसके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आरोप ये लगता है कि जो खनन में डंपर चल रहे हैं वो मंत्री जी और उनके करीबियों के चल रहे हैं, अन्य के नहीं। देखिए, अब कहने को तो जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हम क्या कह रहे हैं कि आप आओ चर्चा तो करो ना। अब ऐसे तो मैं भी किसी का कह दूंगा, हम कह देंगे भी विपक्ष का है, ये उसका है। ऐसे कहने से नहीं कोई बात बनती। भाई, आपके पास अगर तो कोई सबूत हो, दिखाओ। हमारी सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के नए नए अवसर उपलब्ध करा रही है। क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के समय क्षेत्र में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था। हमारी सरकार ने कॉलेज यहाँ बनवाए, हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बनवा रहे हैं। हर थोड़ी दूरी के पर ITI बन रही है, उनमें सैकड़ों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ITI में प्रशिक्षित होकर उनको सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब उनको नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, जब उनको पढ़ाई लिखाई के अवसर मिलेंगे, तो वो नेचुरली उनका भविष्य सुखद मिलेगा। ये जो बातें आप कह रहे हो ना, ये सारी की सारी 2014 से पहले की हैं। 2014 के बाद उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमारी सरकार ने कर दी है। छछरौली में एक कॉलेज, उसमें आप 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं और नए से नए कोर्स उसमें है। ITI यहाँ पे है, बस स्टैंड यहाँ पे है, सब डिवीजन का दर्जा यहाँ पे दे दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, 5वीं तक या 8वीं तक स्कूल हैं, बच्चे 200, 400, 600 और टीचर नहीं है उनमें।
नहीं नहीं आरोप है। नहीं 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 नहीं, क्या होता है देखिए, पहले की सरकारों में, शिक्षा मंत्री रहे हैं आपके। नहीं 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 नहीं, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो भी भर्तियां होती थी वो एक विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होती थी। जब भी उनकी कोई नियुक्तियां दूसरे क्षेत्र में होती थी तो वो डेपुटेशन पे अपने ट्रांसफर करवा लेते थे। अब हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर भर्तियां करनी शुरू की हैं हर विभाग में। अब आप देखेंगे उसके रिजल्ट, कोई भी परियोजना चलती है उसमें थोड़ा थोड़ा जो भी रिजल्ट आता है उसको आने में समय लगता है। तो कुल मिलाकर आपका मानना है कि फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट करेगी? देखिए, जो इस समय जनता का रुझान मिल रहा है वो सारी तरफ एक ही बात कह रहे हैं कि चौधरी कंवरपाल एक नेक दिल मेहनती इंसान है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पूरे क्षेत्र में हमारा, अगर आपने भ्रमण किया या आपने देखा होगा, हमारा पूरा क्षेत्र नदियों का क्षेत्र है। जरा सी फ्लड आते हैं तो रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, और जब तक वो पानी की क्रॉसिंग नहीं होती थी लोग इधर के इधर रह जाते थे, उधर के उधर रह जाते थे। जब से 2014 में सरकार बनी, जितने पुल जितने काजवे का निर्माण हुआ सारा का सारा चौधरी कंवरपाल भाजपा सरकार ने कराया। सन 2000 में भी जब कंवरपाल जी विधायक बने भाजपा के चुनाव निश्चित पे, उस समय भी उन्होंने पुल लगवाने का कार्य किया, जबकि विपक्ष का चाहे कोई भी नुमाइंदा रहा उसने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। अगर हमें यहाँ से जगाधरी होके जाना पड़ता था तो कई गांवों से होके गुजरना पड़ता था। नेशनल हाईवे के नाम पे गड्ढे दे रखे थे कांग्रेस सरकार ने। अब आप देखिए ना, कितना बढ़िया नेशनल हाईवे, कैल से पंचकुला 4 लेन, कैल से ताजेवाड़ा तक नया बाईपास बन रहा है, और ये जो NH 73 है इतनी बढ़िया कंडीशन में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अनियमितता इतनी है कि अंडरपास को अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो अंडरपास से जो है निकलना दूभर हो जाता है। अब जहां से हम कलानौर से निकल कर आते हैं आपके विधानसभा में, जिस दिन बारिश हो जाती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है। देखिए, कोई समस्या, जो क्षेत्र के लोग हैं इधर से उधर जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बड़ा वाहन किसानों का आर पार नहीं हो सकता। नहीं नहीं, देखिए इस प्रकार की अभी तक तो कोई ऐसी विशेष समस्या हमारे सामने नहीं आई है। फिर भी अगर आप किसी समस्या के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो उसके बारे में हम अधिकारियों को बता के उस समस्या का भी समाधान करवा देंगे। मुकाबला किससे मान रहे? देखिए, हमारा मुकाबला तो कोई, हम तो एक बात कह रहे हैं, कोई भी विपक्षी आ जाए, हम तो एक बात बिल्कुल ठोक बजा के कह रहे कि चौधरी कंवरपाल एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति ना अपनी निष्ठा बदली, ना कभी पार्टी छोड़ी, ना कभी नाराज हुए। वो लगातार 1991 से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में हैं। कोई ये बात नहीं है। हमारे मुकाबले में चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार है, मैं आपको कहता हूँ आप उनसे पूछ के देख लो, लगभग हर चुनाव में कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, पार्टियों से पार्टियां बदल रही पार्टी। अब उनकी जब एक पार्टी की प्रति निष्ठा नहीं है तो वो जनता के प्रति क्या निष्ठावान होंगे? उनका तो एकमात्र ध्येय कि ये है कि बस किसी तरह ना चुनाव लड़ लो, जितो ना जितो चुनाव लड़ लो। अब चुनाव लड़ने से क्या होगा? जनता क्या चाहती है? अभी एक स्टेबल हो। अब चौधरी कंवरपाल जी एक भारतीय जनता पार्टी में 1991 से हैं ना, 1991 में हमारी सरकार थी हरियाणा में, ना 1996 में थी। सीधा सीधा आपका आरोप है कि अन्य जो प्रत्याशी हैं सब दल बदलू हैं और आपके प्रति प्रत्याशी जो है वो एक पार्टी में जमे हुए हैं। तो मेरा सवाल ये था सिर्फ ओनली कि मुकाबला किससे मान रहे हैं? हमारी तो, मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार तो 2014 में बनी। 1991 से 2014 तक तो हमारी सरकार नहीं थी ना जी, पहली बार बनी थी। जब फुल फ्लैश जो गवर्नमेंट बनी वो तो हमारी अभी बनी ना जी, 2014 में। अच्छा। तो इसमें मैं आपको बता रहा, जबकि विपक्ष के तो कभी ना कभी उनका क्या है, कभी किसी पार्टी का टिकट, कभी की, उसका कोई मुकाबला किससे? देखिए दूसरे नंबर पर कौन? मुकाबला छोड़िए, देखिए आपके हिसाब से दूसरे नंबर पर कौन? इस समय हमारा फोकस केवल भारतीय जनता पार्टी और चौधरी कंवरपाल जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जगाधरी विधानसभा से विजयी बनाने पर है। वो विपक्ष का काम है कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे। हमारा काम तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना और चौधरी कंवरपाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाने में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कपिल, समाजसेवी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जगाधरी के, और इन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में, इनकी आस्था है, इन्होंने अपने तमाम विकास कार्य गिनवाए। अब जीत किसकी होगी, किसकी हार होगी, किसके सर सेहरा सजेगा, ये तो 8 तारीख में पता चलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।